जय हिंद। आज के इस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस को हम लोग अपनी लाइफ में कब और कैसे यूज करते हैं। तो इंटीग्रल कैलकुलस का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आज आप इस लेक्चर में आपको क्लियर होने वाला है। तो लेक्चर चालू करने से पहले आप लोग थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे। हाँ, अपने दोस्तों को साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ेंगे। तो देखिए आपको एक इंटीग्रल कैलकुलस शुरू करने से पहले कि एक चीज आपको इन्फॉर्म कर दे, हमारा सेट थ्योरी आपका डिफरेंशियल कैलकुलस ये सारी चीज कंप्लीट हो चुका है और ट्रिग्नोमेट्री भी कंप्लीट होने वाला है। तो नहीं देखे तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और सेट थ्योरी का आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा और फिर आप इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग चलिए पढ़ते हैं। देखिए इंटीग्रल कैलकुलस समझने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रल कैलकुलस को आप 12th क्लास में कैलकुलस के नाम से पढ़े होंगे। ये वर्ड आपका 12th क्लास में नहीं था। ये इंटीग्रल जो यहाँ पे जुड़ गया है ये वर्ड आपका नहीं था, केवल ये कैलकुलस के नाम से आप पढ़ते थे और कैलकुलस में ही आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों हो जाता था। तो अब हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस समझने से पहले अब हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन। ओके, पहले हम लोग समझेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए इंटीग्रेशन को अगर डिफिनेशन की बात करें तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया गया है। तो पहला जो डिफाइन किया गया है, सबसे फर्स्ट डिफाइन जो किया गया है एक नंबर में, वो डिफाइन किया है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा। डिफरेंशिएशन का अगर उल्टा करते हैं तो वह इंटीग्रेशन कहलाता है। वो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो फर्स्ट हम लोग का जो डिफिनेशन होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा, तो वो कैसे होगा। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए सपोज कीजिए कोई y इक्वल टू आपका x है, कोई y इक्वल टू x है और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। सेम फंक्शन को ये साइड आपको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ओके, तो ये सेम फंक्शन को अगर डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा। डिफरेंशिएशन का क्या रूल है कि जो भी इसका ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर में आ गया या इंटीग्रेशन ऑपरेटर में आ गया और इसके बाद इसमें इसका क्या होता है कि इसका जो भी पावर, जैसे x के पावर 1 है तो x के पावर 1 है तो इसका क्या रूल है डिफरेंशिएशन का, जो पावर होता है वहां पे a इंटू में आ जाता है और पावर में से एक माइनस हो जाता है। वो जो उसका कैलकुलेट करके जो रिजल्ट आता है वो उसका आंसर हो जाता है, यानी 0 है। यानी किसी भी संख्या के पावर 0 हो जाएगा यानी उसका मान 1 हो जाएगा, यानी इसका मान 1 आया। ओके, ये इसमें सेम उल्टा होता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक घटाए तो इसमें एक हम लोग जोड़ देते हैं। एक ऊपर अपना मन से पावर में जोड़ देंगे और जितना जोड़ेंगे उतना सेम नीचे लिख देंगे और ये इज कॉल्ड, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। यानी तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग माइनस किए और यहाँ पे हम लोग प्लस किए, यहाँ पे प्लस के यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो ये इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसको आप और एक वर्ड लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके, इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। आई होप ये तो आपको ये इंटीग्रेशन इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, दूसरा पॉइंट व्यू ये कहता है कि आप अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ सम इन्फिनाइट तक आपको करना है, नंबर ऑफ सम जिसको आप जनरली सिंपल कैलकुलेट करके आप समेशन नहीं कर सकते, नहीं जोड़ सकते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं उस चीज को जो हम अप्लाई करते हैं उस डिजिट को जोड़ने के लिए, तो वह इंटीग्रेशन कहलाता है। यानी सेकेंड में जो हम लोग आता है, सेकेंड में जो हम लोग को आता है वो समेशन आता है। सेकेंड में क्या आता है, समेशन ऑफ इन्फिनाइट number of
एलिमेंट बोल सकते हैं आप। या दूसरा भी तरीका होता है, जैसे सपोज कीजिए कोई डिस्टेंस आप ट्रेवल किए, कोई डिस्टेंस आप ट्रेवल किए जो जिसका इस प्रकार से डिस्टेंस आप ट्रेवल किए, जिगजैग यानी कर्व बन रहा है, तो इस केस में आप इतना को आपको डिस्टेंस अगर आपको मेजरमेंट करना है, डिस्टेंस निकालना है, या सपोज कीजिए इसको आपको एरिया निकालना है, तो इस केस में यहाँ पे तो कोई ज्योमेट्रिकल नेम का जो फॉर्मूला है आपका यहाँ पे कोई नहीं लगेगा, कोई लगेगा ही नहीं। तो इस केस में आप कैसे इसका आप निकाल पाएंगे एरिया या वॉल्यूम। तो इस केस के लिए स्पेशलिस्ट है हम लोग का इंटीग्रेशन। क्या है? इंटीग्रेशन। इस केस के लिए कैसे इंटीग्रेशन निकालते हैं, इसको छोटा छोटा पार्ट में इसको पहले बाइसेक्ट कर देते हैं, बाइसेक्ट करके फिर हम लोग को जहां तक जाना होता है वहां तक का लिमिट डाल देते हैं और इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर देते हैं, तो हम लोग का समेशन या एरिया निकल जाता है इसके थ्रू। ओके। और डिफरेंशिएशन तो आपको मालूम होगा वो सब्सट्रैक्शन के काम करता है। डिफरेंशिएशन से आप वेलोसिटी, एक्सीलरेशन वगैरह आप निकाल सकते हैं। ओके। एक बार अगर किसी भी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं तो वो वेलोसिटी निकलता है, अगर सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सीलरेशन निकलता है। ओके। तो चलिए, तो ये बात हो गई हम लोग का समेशन का। तो ये आपका इंटीग्रेशन का ये दो तरीका होता है डिफाइन करने का, अब हमेशा याद रखिएगा। अब बात हम लोग करते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस। ओके। अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है, तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस पे। इंटीग्रल कैलकुलस, ये इंटीग्रल कैलकुलस क्या होता है? देखिए, अब आपको इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा, दोनों डिफिनेशन नंबर 1 और नंबर 2 का। देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई इस प्रकार का एरिया दिया हुआ है और इसको आपको समेशन करना है या डिस्टेंस निकालना है या आपको वॉल्यूम निकालना है, वेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा छोटा पार्ट में बाइसेक्ट करते हैं, अभी जो समेशन इसका बताया। और इसमें हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में केवल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज कहीं नहीं करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन का यूज कहीं नहीं करते हैं, केवल इंटीग्रेशन को यूज करके उसको हम लोग एरिया या वॉल्यूम या डिस्टेंस निकालते हैं। तो इस प्रकार से छोटे छोटे पार्ट में इसको हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग इसको बाइसेक्ट करके, और इसका हम लोग अगर आपको इनफाइनाइट तक भी इसका निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास कोई लिमिट है तो लिमिट भी इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो प्रोसीजर होता है हम लोग का डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम जो निकालने का, वह कहलाता है इंटीग्रल कैलकुलस। क्या कहलाता है? इंटीग्रल कैलकुलस। आगे आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा पार्ट 3 में, जिसमें न्यूमेरिकल मेथड पढ़ना है। न्यूमेरिकल मेथड पे सेम चीज आपको पढ़ने को मिल जाएगा, देखने को ये चीज, इसको यूज करके छोटा छोटा बाइसेक्ट, छोटा छोटा पार्ट काट के उसका आप समेशन करेंगे। तो आपको अगर आपको ऑप्शनल पेपर होता है, अगर आप न्यूमेरिकल मेथड लेते हैं तो ये चीज आपको पढ़ने को मिलेगा। ओके। सपोज कीजिए इसका ओ है मूल बिंदु, सपोज कीजिए इसका यहाँ पे, सपोज कीजिए इसका लिमिट क्या है, यहाँ से डिस्टेंस क्या गया, 1 ट्रेवल किया और यहाँ पे 2 किया, तो इसका लिमिट हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेशन में अगर डालना चाहेंगे तो सपोज कीजिए I इक्वल टू ये हो जाएगा 1 से 2 fx। इस प्रकार से एक के निकाल के उसी प्रकार सबको समेशन हम लोग कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को जो इंटीग्रल कैलकुलस जो हम लोग पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस को हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस को फाइनली हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं। जो पहला पार्ट होता है इनडिफिनिट, पहला हम लोग जो पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। क्या पढ़ेंगे? पहला हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ेंगे। अब देखिए इनडिफिनिट इंटीग्रल क्या होता है कि जब भी आप इस प्रकार के एरिया को आप निकालेंगे तो वहां पे इनडिफिनिट कह रहा है, यानी आपका कोई लिमिट नहीं रहेगा, विदाउट लिमिट। तो इसको आप बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन आपको लिखना चाहते हैं आप, तो इसको बोल सकते हैं समेशन ऑफ
विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट, यानी आप वैसा कर्व लेंगे जिसमें कोई लिमिट नहीं होगा, उसका समेशन करते हैं तो इंडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। सपोज इसका अब इतना पहले नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या करते हैं, समेशन विदाउट लिमिट का करते हैं। तो इसको इस प्रकार से हम लोग डिनोट कर लिखते हैं। सपोज कीजिए आई इक्वल टू कोई एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है जिसका लिमिट 0 से ए, सॉरी इसमें लिमिट नहीं रहेगा, और इसका जो रिजल्ट फाइंड आउट होके आएगा उसमें हम एक आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समेशन ऑफ विदाउट लिमिट एंड एडिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग का ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। तो आई होप आपको इंडेफिनिट इंटीग्रल समझ में आ गया होगा। ओके, अब बात करते हैं दूसरा जो हम लोग को पढ़ना होता है इंटीग्रल कैलकुलस में, दूसरा पढ़ना होता है हम लोग का डिफिनिट इंटीग्रल। क्या पढ़ना होता है, डिफिनिट, डिफिनिट इंटीग्रल। ओके, डिफिनिट इंटीग्रल पढ़ना होता है। अब डिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, जब हम लोग समेशन करते हैं तो लिमिट लगा के समेशन ऑफ लिमिट, समेशन ऑफ, इसको समेशन ऑफ ऐड द लिमिट कर देते हैं, एडिंग द लिमिट, यानी लिमिट को हम लोग यूज करके हम लोग समेशन करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल में। और इसमें डू नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट, डू नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, इसमें हम लोग आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको इस प्रकार से रहेगा, कोई आपको आई इक्वल टू कोई फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स दिया रहेगा, dx, यहां भी dx आप ऐड कर लीजिएगा। अब इसका जो रिजल्ट आएगा निकल के, इसका 0 से a मान लीजिए लिमिट दिया हुआ है, 0 से a। सपोज कीजिए देखिए यहाँ पे a है और यहाँ पे 0 लिमिट है और यहाँ पे a दे रखा है। ओके, तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ओके, इसका जो रिजल्ट जो आएगा इसमें डू नॉट कोई आर्बिट्री कांस्टेंट हम लोग इसमें ऐड नहीं करते हैं, एफ डैश है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग का डिफिनिट इंटीग्रल होता है। तो आई होप आपको इंटीग्रल कैलकुलस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के दबा दे, क्योंकि इसी प्रकार से आपको हम बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको लेक्चर हम मैथ का प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको इंटीग्रल कैलकुलस में किसी प्रकार कोई भी डाउट है या नहीं। अगर कोई भी डाउट रहता है तो जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक, उसमें आपको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा, हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं बेसिक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन में, जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, लव यू ऑल।